दोस्तों भारत का चंद्रयान-3 अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ चुका है। वह चंद्रमा की सतह के बेहद करीब पहुंचने के साथ ही अब जो propulsion मॉड्यूल था वो लैंडर और रोवर से बिल्कुल अलग हो चुका है। propulsion मॉड्यूल के कवर के अंदर ही लैंडर और रोवर पहले मौजूद थे, जिसके बाद इसरो की कमांड को आगे बढ़ाते हुए इनके लैंडर और रोवर को अलग कर दिया गया है और अब यह दो हिस्सों में अलग अलग टूट चुका है। एक है propulsion मॉड्यूल जो अब चंद्रमा के उस 100 किलोमीटर वाली रेंज की कक्षा में ही ऑर्बिट करता रहेगा और दूसरा है लैंडर और रोवर जो कि अब अपनी यह कक्षा छोड़कर भी चांद की सतह की तरफ बढ़ चुके हैं। और इस बीच जो हुई है घटना उसे सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। बता दें कि propulsion मॉड्यूल की तरफ से यात्रा के लिए धन्यवाद दिया गया था और आगे के लिए लैंडर को बेस्ट ऑफ लक का मैसेज भेजा गया था, लेकिन इसके जवाब में जो लैंडर ने कहा है वो कोई इंसान ही कह सकता है, कोई एक ह्यूमनॉइड रोबोट ही कह सकता है जिसके अंदर ही पूरे इंसान के गुण हैं। और इसको सुनने के बाद इसरो के भी आंसू छलक आए हैं क्योंकि इसरो ने जवाब ही कुछ ऐसा दिया है। बता दें कि लैंडर ने अपने जवाब में बोला, यात्रा के लिए धन्यवाद दोस्त। कल भारतीय समय अनुसार दोपहर के 4 बजे डिबूस्टिंग पर थोड़ी निचली कक्षा में अब मैं उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं और बस मैं यहां अपने इसरो का इंतजार कर रहा हूं। दोस्तों इसरो के इंतजार से कहीं ना कहीं उसका मतलब इसरो द्वारा भेजी जा रही एआई द्वारा जो कमांड भेजी जाती है, जो इसरो के सेंटर को द्वारा कमांड इसे भेजी जाती है, बस वो उसके इंतजार की बात कर रहा है और उससे जो प्रोग्रामिंग उसमें फीड की गई है, जो उसमें प्रोग्रामिंग की गई है पहले से कि किस तरह से वो चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला है, उसको लेकर के ही उसने यह बात बताई है कि कल भारतीय समय अनुसार दोपहर के 4 बजे डिबूस्टिंग टेक्नोलॉजी की मदद से मैं थोड़ी निचली कक्षा में उतरने के लिए तैयार हूं। कहीं ना कहीं उसका मतलब भी इसी चीज से था कि वो चंद्रमा के उस ऑर्बिटर वाले क्षेत्र को छोड़ करके अब चंद्रमा की एक सर्कुलर मोशन में परिक्रमा करके चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए तैयार है। यह एक शब्द जो इसके तरफ से एक एक बोले गए हैं वो कहीं ना कहीं इसरो को गौरवान्वित महसूस इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ऐसा कोई शब्द भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बोला जा सकता है, पूरी दुनिया ऐसा कभी अंदाजा नहीं लगा सकती है। वो अपने आगे के मिशन के बारे में उसे खुद भी पता है कि उसे आगे क्या करना है और वो सिर्फ और सिर्फ इसरो की तरफ से भेजी जा रही कमांड का इंतजार कर रहा है। कहीं इसको सुनने के बाद ऐसा नहीं आपको महसूस होता है कि भारत का जो चंद्रयान-3 है वो किसी इंसान की तरह है, किसी हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे भाई, हमारे परिवार की तरह लगता है जो कि चंद्रमा की सतह के बेहद करीब है और हर एक एक मिनट की हमें जानकारी दे रहा है। जैसे उसने सबसे पहले कहा कि मैं अब धरती के ऑर्बिट को छोड़ करके चंद्रमा के हाईवे पर बढ़ चुका हूं, ऐसा मैसेज उसने खुद अपने एआई की मदद से भेजा था। और दूसरा मैसेज जब वो चांद के ऑर्बिट में प्रवेश कर रहा था तो उसने बोला था कि मैं चांद की ग्रेविटी को महसूस कर सकता हूं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान ने अपने ऊपर होने वाली किसी एक्टिविटी को महसूस किया है और उसने उस बात की जानकारी हम तक पहुंचाई है। और इसके बाद उसने कहा था कि हम चंद्रमा के बेहद करीब पहुंच चुके हैं और चंद्रमा बहुत ही खूबसूरत है, क्या मैं इसकी कुछ तस्वीरें आप तक भेजूं। इन सभी चीजों के सामने आने के साथ ही इसरो काफी ज्यादा खुश था, लेकिन जो यह बात आप कही गई है इसकी एआई आधारित ह्यूमनॉइड ब्रेन की तरफ से वो पूरी दुनिया को सुनना चाहिए। इसको सुनने के बाद दोस्तों आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, किसी अपने दोस्त की तरह, अपने मित्र की तरह फीलिंग क्या आपको भी आ रही है जैसी मुझे आ रही है? और अगर आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख करके आप जरूर बताइएगा क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूं कि हम कितना ज्यादा जुड़े हुए चंद्रयान-3 से, आप कितना ज्यादा जुड़ा महसूस कर रहे हैं, जरूर बताइएगा। वहीं इन सभी खबरों के आने के बाद अब इसरो अपने आगे के पड़ाव को शुरू करने जा रहा है। दोस्तों अब आगे का पड़ाव इसरो ने खुद भी बताया है कि एक सबसे अहम पड़ाव को तो हमने अब पार कर लिया है, लेकिन अब हम जो आगे करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है और यहाँ पर हमें सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना होगा। इसके लिए इसरो ने इसमें लगे सभी सेंसर को एक्टिवेट कर दिया है। इसमें लगे मोशन सेंसर से लेकर के इसमें लेजर बीम टेक्नोलॉजी और यहाँ पर इसमें उतरने के लिए जो सबसे अहम सेंसर है उन्हें भी एक्टिवेट कर दिया गया है। इसरो ने बताया है कि हमने
अपने सेंटर पर लगी सभी स्क्रीन पर इसकी हर एक फुटेज को चेक करना शुरू कर दिया है। इसके हर एक ग्राफ को चेक किया जा रहा है। इसमें लगे हर एक मोशन सेंसर का एक अलग ही ग्राफ है, जिसे इसरो लगातार नॉर्मल है या नहीं है इस बात की जांच कर रहा है। अब इसरो ने कहा है कि अपने महत्वपूर्ण आगे पथ पर बढ़ चुका है। उन्होंने कहा है कि लैंडर के अलग होने के बाद अब सबसे प्रमुख घटना होगी कि 4 800N थ्रस्ट इंजन थ्रस्टर्स को चालू करके अब लैंडर को निचली कक्षा में फायर करना शुरू कर दिया जाएगा, जिसके आगे अभी भी 2 चरण है, यानी कि 2 बार इस 800N थ्रस्टर्स को चालू किया जाएगा। इसके बाद ही यह आगे की 2 ऑर्बिट को जिन्हें पूरी सफलता के साथ उसे पार करना है। हालांकि ये ऑर्बिट नहीं है, ये चंद्रमा की परिधि की ही माप है, जो कि इन्हें पहुंचने के बाद ही यह चंद्रमा के बेहद करीब पहुंच चुका होगा। और इसरो ने बताया है कि इसके बाद शुरू होगा दूसरा सबसे कठिन प्रोग्राम। जी हां, इसने बताया कि उसकी प्रोग्रामिंग की भी डिटेल्स भेजी जा चुकी है। चंद्रयान 3 को यह कमांड भी आगे के लिए भी भेज दी गई है, जो उसके अंदर के मेमोरी पॉइंट में इंसर्ट है। और इसरो ने बताया है कि जो होगी वर्टिकल लैंडिंग प्रोग्राम, जो कि सबसे खतरनाक और अहम पड़ाव इसके लिए अब होने वाला है। इसरो ने बताया है कि जैसे ही यह अलग हुआ है, उसके बाद ऑर्बिटर और लैंडर दोनों के अलग अलग काम शुरू हो चुके हैं। जी हां, इसरो ने बताया है कि लैंडिंग से पहले ही रोवर का काम और लैंडर का काम, दोनों का काम अब शुरू हो चुका है। लैंडर का सबसे अहम और प्रमुख काम सिर्फ यही नहीं है कि उसे चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करना है, बल्कि उसे अब बहुत सारी चीजों को देखना है, क्योंकि उसमें लगे AI सेंसर की मदद से वहां पर जो जियोग्राफिक एक्टिविटीज हैं उन्हें रिकॉर्ड करना है। जियोग्राफिक एक्टिविटीज से मतलब ये है कि क्या वहां पर पानी की मौजूदगी है, आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, क्या उतरने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, कहीं चांद पर हो रही उल्टी बारिश को लेकर के तो कोई बड़ी घटना सामने नहीं आ रही है। इन सभी चीजों की जांच अब करना है लैंडर को, तो वहीं रोवर को। दूसरी तरफ रोवर भी एक्टिव हो चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि लैंडिंग से पहले ही लैंडर और रोवर अपने अपने काम में लग चुके हैं। लैंडर जो आसपास की चीजें हैं उन्हें स्कैन करना शुरू कर चुका है, क्योंकि इसमें बेहद अत्याधुनिक जो लैंडर में सेंसर लगे हुए हैं अपने अपने काम में लग चुके हैं। लैंडर जो आसपास की चीजें हैं उन्हें स्कैन करना शुरू कर चुका है, क्योंकि इसमें बेहद अत्याधुनिक जो लैंडर में सेंसर लगे हुए हैं, जो इसमें रडार लगे हुए हैं, उन रडार को एक्टिवेट कर दिया गया है। इसमें सबसे अहम रडार की अगर बात करें तो वो है लेजर डॉपलर रडार, यानी कि एक ऐसा रडार जिसमें लेजर और डॉपलर दोनों इफेक्ट को कॉम्बैक्ट करके इसमें इंसर्ट किया गया है। ये काफी इंटरनल जानकारी है, अगर आप इसे नहीं जानते हैं तो मैं सीधी भाषा में आपको बता दूं कि लेजर कॉम्बैक्ट का जो रडार तैयार किया गया है, इसके पीछे की वजह यह है कि चंद्रमा की सतह पर मौजूद किसी भी चीज को, किसी भी जगह को यह बात आसानी से बताई जा सकती है कि चंद्रमा का जो चंद्रयान है हमारा, वो चांद की सतह से कितना ऊंचाई है, और जैसे जैसे ये उतरता जाएगा ये उसकी माप को भी दर्शाता जाएगा।